हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो कुंभ राशि वालों के लिए है, विच मीन्स एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। और यहाँ पे आपके सामने दो पाइल दिखाई दे रहे होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको अपने समय के आधार पर जो है अपना पाइल चूज़ करना है। टॉपिक ये है कि एक्वेरियस राशि मतलब कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए आपका इमीडिएट भाग्य इस वक्त क्या हो सकता है आपकी करियर और आपके लव लाइफ के हवाले से। ओके, सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी कुंभ राशि का इन्वॉल्वमेंट है तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। मैं इसमें कुछ जनरल बातें बताऊंगी, आपको रेजोनेट करके देखना है। सो गाइज, जहाँ जो लोग यहाँ पे 5:30 से सुबह के 5:30 से लेके 6 बजे के बीच में पैदा हुए हैं तो वो पाइल नंबर 1 चूज़ करेंगे। और जो लोग यहाँ पे शाम के 6:01 से लेके सुबह के 5:29 के बीच में पैदा हुए हैं तो वो पाइल 2 चूज़ करेंगे। और जिन लोगों को यहाँ पे अपना जन्म होने का समय नहीं पता है कुंभ राशि वालों के लिए, सो वो लोग घर पे जाके अपने मम्मी पापा अपने घर वाले से पूछे कि वो किस समय पैदा हुए हैं। और अगर आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है लेकिन इतना आइडिया है कि वो दिन के समय पैदा हुए थे तो आप पाइल नंबर 1 चूज़ करेंगे। और अगर आपको लगता है आप रात के समय पैदा हुए थे तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे। एंड स्टिल यू आर कन्फ्यूज कि आपको पता ही नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है कि आप कब पैदा हुए थे। जैसे कि अक्सर लोगों को ये तक नहीं पता होता कि वो उनका डेट ऑफ बर्थ भी क्या है। समय तो बहुत दूर की बात है, तो मैं उनके लिए और ईजी कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे सामने दो पाइल्स है, दो कलर कोडिंग्स है। हमारे पास एक है वाइट कलर के लिए और एक है हमारे ब्लैक कलर के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसे। आप लोगों को अपने इंट्यूशन के बेस पर भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। जो लोग जिनका इंट्यूशन पाइल नंबर 1 वाइट कलर पे जाते हैं तो वो वाइट कलर चूज़ करेंगे, और जिन लोगों का इंट्यूशन ब्लैक कलर पे जाता है तो वो लोग ब्लैक कलर चूज़ करेंगे। ओके, सो मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अच्छे से अपना पाइल चेक कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। जिन्होंने चूज़ नहीं किया तो वो लोग जो है वीडियो को पॉज करके भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे मेरा एक ऑफ़र है, आपको जिस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप उसे ज़रूर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक छोड़ दीजिए। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या जो कुंभ राशि वाले एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वाले दिन के समय पैदा हुए थे, सूरज की प्रेजेंट में पैदा हुए थे, या फिर सुबह 5-5:30 से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में पैदा हुए थे, या फिर जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 के हवाले से वाइट कलर को चूज़ किया है, तो फिर देखते हैं आप लोगों का इमीडिएट भाग्य क्या है। ओके, सो इसे हम साइड में रख देते हैं। सो गाइज, यहाँ फॉर द टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हैं, बट कार्ड आउट द रीडिंग मैं आपके सामने निकालूंगी। सो देखते हैं। वी हैव ट्रैप्ड इन फियर नंबर 8 के हवाले से, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, डेथ, ओके, गाइस, यहाँ पे आप मुझे स्टेप बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपकी किस्मत ने कहीं ना कहीं स्टेप बैक किया है। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस राशि वाले मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जो लोग दिन के समय पैदा हुए थे वो लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कुछ चीज़ आगे अच्छी खासी चल रही होती है, फिर अचानक से ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं कि आपको स्टेप बैक लेना पड़ जाता है। या फिर हो सकता है कि ज़िंदगी ही स्टेप बैक ले लेती है, किस्मत ही स्टेप बैक ले लेती है, विच मीन्स कि अच्छी खासी आप एक सीढ़ी चढ़ रहे थे, 10 कदमों की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और अच्छा खासा आप जो है ना 7वें कदम तक पहुँच चुके थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि आप 7 से वापस 4 पे पहुंच गए, है ना। अब आपको 5, 6, 7 फिर से चलना पड़ेगा। 0 पे तो नहीं पहुंचे लेकिन एक स्टेप पीछे हो गए या 2 स्टेप पीछे हो गए फिर से, और फिर से आपको चलना पड़ेगा। ये एज इन आपके करियर में भी हो सकता है, आपकी किसी भी लाइफ की सिचुएशन में हो सकता है, जनरल लाइफ सिचुएशन में भी हो सकता है। तो ये आपका भी राइट नाउ का कंडीशन हो सकता है। कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ राइट नाउ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप जो है स्टेप बैक कर दे और आप जो है ना आप एक ट्रैप्ड हो गए, मतलब कि अब आपको समझ नहीं आ रहा, ना मैं इधर की रही ना मैं उधर का रहा, लाइक इस तरीके से, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए ये रीडिंग। सो गाइज, मुझे जनरल सिचुएशन आपको अभी यही दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना जनरल सिचुएशन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को जो है ना, देखो हर इंसान के जो है ना 5 तरीके के फील्ड होते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी की 5 तरह की लाइफ होती है। एक लाइफ होती है आपकी पर्सनल लाइफ, उस पर्सनल लाइफ में एक होती है आपकी फैमिली लाइफ में सिर्फ आप और आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। उनका सपोर्ट, उनकी केयर, ये सब चीज़ें, उनको लेके उनके लिए कुछ करना, उनके लिए पैसे कमाना, उनको प्राउड फील कराना, ठीक है। दूसरी आपकी लाइफ होती है आपकी सोशल लाइफ, जिसमें आप अपने दोस्त, अपने कुलीग्स, अपने ऑफिस वाले, ये सब चीज़ें आप देखते हैं, या क्लासमेट, रूममेट, इन सब चीज़ें, एक सोशल लाइफ
लोगों के साथ कैसा पेश आते हैं। थर्ड जो लाइफ होती है आपकी, वो एक पर्सनल लाइफ होती है, मतलब आपकी लव लाइफ होती है। आपकी लव लाइफ में क्या होता है कि लाइक आपका सिचुएशन आपके पर्सन के साथ कैसा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, एज इन आप मैरिड है, अनमैरिड है, इंगेज्ड है, या आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, नो मैटर सिचुएशन कुछ भी हो, बट अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो वो लाइफ कैसी है, दिस कॉल्ड योर पर्सनल लाइफ, योर लव लाइफ। ओके, एक जो लाइफ होती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, मतलब आपकी करियर लाइफ होती है, ठीक है। उस प्रोफेशनल लाइफ में यू जस्ट फोकस्ड ऑन योर करियर, ऑन योर गोल्स, आप फोकस करने लगते हैं, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आगे के प्लान्स क्या है, ये सब चीज़ें। और एक होती है आपकी बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, एक बिल्कुल अपनी सी लाइफ, लाइक अब आप अपने आप से कैसे रहते हो, आपका खुद के पर्सनल वर्क्स, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यू वांट टू फोकस ऑन योर वेट, यू वांट टू फोकस ऑन योर पर्सनालिटी, लाइक अपने ऊपर कैसे ध्यान दिया जाता है, आपके खुद के अपने पर्सनल काम, ठीक है, कुछ ऐसी ज़िंदगी भी होती है हमारी। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे ऐसा दिखा रहा है कि इस टाइम के जो आपका सिचुएशन है ना, उन सब ज़िंदगी के हवाले से ज़रूरी नहीं है पाँचों की पाँचों, लेकिन इनमें से कोई 4 या कोई 3 में आप ट्रैप्ड हैं। और आपके साथ क्या होता है कि फैमिली सही चल रहा है तो लव लाइफ सही नहीं चल रहा, लव लाइफ सही चल रहा है तो एजुकेशन सही नहीं चल रहा, एजुकेशन सही चल रहा है तो प्रोफेशन सही नहीं चल रहा, या फिर इनमें से कुछ भी सही नहीं चल रहा, या फिर इनमें से हमेशा 2 चीज़ों में हमेशा दिक्कत बना रहता है। सो आपको कई बार ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली, मतलब मैं किसके साथ शेयर करूँ, लाइक मुझे इस तरह की आपकी कंडीशन दिखाई दे रही है। सो गाइज मैं एक बात बता दूँ, आपके करियर के लेके हम सबसे पहले आपकी बात करियर को लेके करते हैं। सो करियर के हिसाब से जो है ना, मुझे आपका जो अभी जनरली आपका जो इमीडिएट भाग्य मतलब कि ये कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक की एनर्जी हो सकती है, उसके बाद ये चेंज भी हो सकती है आपके ग्रह दशाओं के अनुसार, ठीक है, जो कि मैं यहाँ इमीडिएट भाग्य की बात कर रही हूँ, जिंदगी भर के भाग्य की बात नहीं कर रही। तो गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी फिलहाल के लिए, अभी मैंने स्टैक बैक इसलिए कहा था कि आप जो है ना स्टक हैं, ट्रैप्ड और फियर में स्टक है। तो अभी की मुझे फिलहाल के लिए जो इमीडिएट भाग्य है आपको ऐसा दिखाई दे रहा है फॉर योर करियर लाइफ ऐसा कि आपको अभी और क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आपको अभी कुछ एक्शन लेने से पहले अपने एक्शन को वापस ले लो, ठीक है। अभी आपकी लाइफ ऐसी होगी कि अभी तो आप अपने एक्शन को वापस लेंगे, दोबारा से एक्शन करेंगे, ठीक है। अभी तो आपको बहुत सारे स्टेप्स चलने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि ये स्टेप होने के बाद जो है ना मेरा ये पूरा हो जाएगा। आपकी ये सिर्फ एक इंट्यूशन है, आपका ये सिर्फ एक भ्रम है कि आप अपने आप को कंप्लीट महसूस कर रहे हो, या ये लग रहा होगा ये होने से मेरा ये कोई गोल पूरा हो जाएगा, या फिर एक बार ये चीज़ हो जाए और मेरा करियर वाला मसला ख़त्म, करियर वाली टेंशन ख़त्म। ये सिर्फ आप भ्रम में जी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जैसे ही आप करियर में एक स्टेप चढ़ेंगे तो आपके सामने एक नया चैलेंज होगा, फिर आप एक नया स्टेप चढ़ेंगे, फिर आपके सामने एक और न्यू चैलेंज होगा। तो करियर के मामले में इमीडिएट फ्यूचर में अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप जो है ना, जिस एनर्जी में आप इस वक्त है, राइट नाउ है, स्टक महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कैसे बढ़ूँ, मेरा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा स्टेप बैक क्यों जा रहा है, अच्छा खासा चलता चलता सब बेकार हो जाता है, गड़बड़ाहट हो जाता है, अभी ये थोड़ा और चलेगा। ये मैं इमीडिएट फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इमीडिएट भाग्य। तो ये अभी थोड़ा सा और चलने के यहाँ चांस दिखाई दे रहे हैं मुझे कि अभी और चलेगा ये। तो थोड़ा टेंशन मत लेना, क्योंकि ये एनर्जी मुझे 7 हफ्ते से लेकर 7 महीने के बीच की है। हो सकता है बाद में आके आपका वापस से अच्छी खासी ज़िंदगी वापस मोड़ ले, ठीक है। आपके साथ जो है ना ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। करियर के मामले में मैंने आपकी ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी ये अप्स एंड डाउन्स जो है ना अभी और कंटिन्यू रहने वाले हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि करियर और भाग्य के मामलात में काफ़ी लोगों के लिए आई एम सॉरी टू से जो लोग यहाँ पे जॉब वाले हैं, तो हो सकता है आपको अभी इमीडिएट भाग्य में हो सकता है आपके जॉब छीनने के भी चांसेस दिख रहे हैं। लाइक आपसे कुछ गलती हो जाए कि आपकी जॉब पर बात आ जाए, या फिर आपको कोई फंसा दे। यहाँ पे मुझे आपके साथ चीटिंग होता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि आपका कोई दोस्त भी आपको फंसा सकता है, आपके साथ गद्दारी कर सकता है। आपका कोई कुलीग, जो लोग जॉब वाले हैं, आपका कोई कुलीग आपके साथ गद्दारी करेगा, चीट कर देगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। संभल के रहना है, और उसका जो पूरा का पूरा हर्जाना है आपको अपने करियर से धोना पड़ सकता है। चांसेस दिखाई दे रहे हैं इमीडिएट फ्यूचर में अगले 7 महीनों के अंदर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप देखो, टैरो जो होते हैं ना, ये टैरो जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं ना, ये हमारे कर्मों के आधार पर भी होते हैं। फ्यूचर तो एक फ्यूचर बताता है एक पॉसिबिलिटीज़ कि ये पॉसिबल है, चांसेस चांसेस दिखाता है कि ये चांसेस हो रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है। उस पॉसिबिलिटीज़ को आप आज के कर्मों के आधार पर अपने कल को बदल सकते हो, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ, टैरो रीडिंग्स ऑल अबाउट गाइडेंस। ये गाइडेंस आई है, आपके साथ ऐसा सिचुएशन बनना है ना।
आपके साथ ऐसा सिचुएशन बनना है तो इसको आपको एज अ गाइड की तरह लेना, गाइडेंस की तरह लेना है, ठीक है। आपको अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ। सो आई होप आपको करियर के मामले में समझ में आ गया होगा। डरने वाली कोई यहाँ बात नहीं है, ऐसा गाइडेंस लीजिए इसे। थोड़ा सा चांस दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, इसको बदलना आपके हाथ में है। तो थोड़ा सा भी मुझे थोड़ा चिंताजनक बात है आपके करियर को लेके, ठीक है। जॉब से हाथ धो बैठ सकते हैं। मुझे पैसों से तो नहीं दिखाई दे रहा कि पैसों का नुकसान हो जाएगा, पैसों से यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जॉब्स का मुझे दिखाई दे रहा है। एक कंट्रोलिंग जो है आपसे छिन जाएगा। अगर आपके हाथ में कोई अथॉरिटी थी तो वो आपसे वापस ले ली जाएगी। मैंने कहा ना, स्टेप बैक जा रहा है कहीं ना कहीं वापस से। जो चीज़ कमाई है उस चीज़, कमाई मतलब पैसों से नहीं कह रही हूँ, जो इज्जत कमाई होती है, जो ओहदा कमाया हुआ होता है, जो पोजीशन कमाई हुई होती है मेहनत से, जो भी है ये किसी भी तरीके से, लेकिन वो चीज़ वापस से जो यहाँ से यहाँ पहुँचे थे, अब यहाँ से वापस यहाँ आ जाना, फिर वापस उस यहाँ से यहाँ आने के लिए फिर वही मेहनत करना। तो मुझे वो एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रही है और आपको खुद भी लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों है। तो राइट नाउ ये सिचुएशन आपके लिए हो सकता है और ये आगे जाके अभी कुछ 7 महीनों में इस तरह के आपके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मैं बात करूँ या गाइज आपकी लव लाइफ की। सो आई एम सॉरी, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बार इसे क्लैरिफाई कर लेती हूँ, जो कि यहाँ मुझे 2 पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दी हैं विद दिस दैट कार्ड। इसने मुझे ये तो बताया है कि आपकी लव लाइफ में एक बहुत मेजर और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लव लाइफ में। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव, बस मैं वो क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, क्लैरिफाई द डेथ कार्ड। ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, मुझे बताइए ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है। ओके, बहुत अच्छी बात है यहाँ। बॉटम जैक्स है 5 ऑफ कप्स। ओके, अब इट्स डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि इसको आप पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में ये पॉजिटिव है, हो सकता है आपकी नज़र में ये नेगेटिव हो, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि शुरुआत में नेगेटिव लगे लेकिन बाद में आपको खुद लगे कि ये तो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ था, मैं बेवजह इस चीज़ की चिंता कर रही थी या कर रहा था। सो गाइस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अच्छा, यहाँ 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्यों बोला मैंने अभी मैं बताऊंगी। कनेक्ट रहना है आपको, ट्यून रहना है मेरी वीडियो के साथ। पॉइंट नंबर 1। सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मैं दोनों सारे सिचुएशन बता देती हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सिचुएशन ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना वो परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपका जिससे भी राइट नाउ रिलेशनशिप चल रहा है या जिससे भी राइट नाउ आपका रिश्ता है वो टूट सकता है, उससे ब्रेकअप हो सकता है, वो छोड़ के जा सकता है, आपका भ्रम टूट सकता है उस इंसान को लेके कि लाइक आप उसके बारे में क्या सोच रहे थे और वो इंसान क्या निकला है। तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पे मैं चीटिंग तो नहीं बोलूँगी, बट ये इंसान आपसे ब्रेकअप कर सकता है। और इसका जो आउटकम फीडबैक आपको देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि आपका एंजाइटी इश्यूज़ में घूमना, आपको ऐसा लगेगा। मैंने कहा, मैं भी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि आपकी राइट नाउ की सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है कि आप जो है ना फंस जाएंगे, ना लव लाइफ अच्छी ना करियर लाइफ अच्छी। तो देखा जाए तो ये दोनों ने मेरी वो पहली वाली बात को बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि हाँ देखो, करियर लाइफ में भी जॉब्स के जाने के चांसेस और जो है ना आपकी लव लाइफ में भी एक पर्सन को छोड़ के जाने के चांसेस तो हो गए ना ट्रैप्ड, कुछ भी सही नहीं चल रहा। तो वही वाली बात यहाँ पे मेरी बात वो साबित हो गई है। यहाँ पे जो मैंने पहले एनर्जी बताई थी वो यहाँ क्लियर हो गई है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए ना ये बुरी बात होगी, ठीक है, ये बुरी बात है। लेकिन मैंने बोला कि एक अच्छी बात थी जो हो सकता है आपके लिए बुरी हो लेकिन बाद में आपको अच्छी लगने लगे, वो ये है कि आपकी लाइफ में आएगा एक नए इंसान की एंट्री, एक न्यू इंसान की एंट्री मुझे यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रही है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। यहाँ पे एक न्यू इंसान की जो एनर्जीज है वो बिल्कुल क्लियर कट है, क्लियर है। यहाँ पे न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में क्या कहते हैं एंट्री लेगा आपके लिए, और वो दोस्त के रूप में एंट्री लेगा, उसको पहचानना आपके हाथ में होगा। या फिर हो सकता है वो दोस्ती थोड़ी लंबी भी चल सकती है और बाद में आप दोनों के बीच में फीलिंग्स जनरेट हो जाए और बाद में आप जाके फीलिंग्स जनरेट हो के यू जस्ट कन्फेस यू आर इन फ्रंट ऑफ यू, आप दोनों एक दूसरे के बीच में जो है ना जो है अपने लव को कन्फेस करते, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते। ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे इस चीज़ की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू व्यक्ति या फिर हो सकता है रिसेंटली आपका कोई ऐसा अपोजिट जेंडर जो है दोस्त हो, मतलब आप मेल है तो कोई फीमेल फ्रेंड हो आपकी, रिसेंटली भी हो सकता है आपका कोई दोस्त जो आगे जाके आपको ऑफर कर दे, आपसे कन्फेस कर दे कि वो आपको शुरू से पसंद कर देते बट आप ऑलरेडी किसी और के रिलेशनशिप में थे तो वो आपको बोलते नहीं थे या बताते नहीं थे। या फिर ये भी हो सकता है कि जो पर्सन राइट नाउ आपको छोड़ के जा रहा है और आप जो है ना अपना दुखड़ा अपने उस दोस्त के आगे गा दे और सडनली आपको अपना दोस्त ही पसंद आने लग जाए, ठीक है।
ये परमानेंट चेंजेस होंगे। परमानेंट चेंजेस विच मीन्स कि जो इंसान आपको छोड़ के जाएगा ना, वो दोबारा नहीं आएगा, उसका आने की एक्सपेक्टेशन मत रखना। दूसरी चीज़, जो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है वो इंसान ना तो दोबारा आने वाला है, और सच बताऊँ आपकी भी फीलिंग उससे ख़त्म ही हो जाएगी। शुरू में आपको एंजाइटी वगैरह होगी, लेकिन बाद में आपको लगेगा जो हुआ सही हुआ। एटलीस्ट ऐसे इंसान से रहने से अच्छा है कि मैं उसको पसंद करूँ जो मुझे पसंद कर रहा है, जो मेरे साथ लॉयल है एंड ऑल दैट। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने कहा ना कि चेंजेस है, पॉजिटिव है, मेरी नज़र में पॉजिटिव है, बट आपकी नज़र में वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो बाद में जाके पॉजिटिव सिद्ध होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, तो बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अभी जो इंसान है वो आपको छोड़ जाएगा, ठीक है। और मैंने क्यों बोला था कि यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जीज है गाइस। 8 नंबर की एनर्जी इसलिए है क्योंकि आपके जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ऐसा दिखाई दे रहा है, जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस समय से लेके नेक्स्ट 8 महीने, उस समय से लेके नेक्स्ट 8 महीने, जैसे कि अगर आप ये रीडिंग अप्रैल के टाइम पे देख रहे हैं, तो अप्रैल से लेके आप 8 महीने का हिसाब लगा लीजिए। 8 महीने का मतलब ये है कि आप अक्टूबर तक, हाँ, आप जो है पूरा दिसंबर तक का हिसाब लगा लीजिए। ये तो हुआ ना, पूरा दिसंबर तक का आप हिसाब लगा लीजिए। उस दिसंबर तक, अगर आप अप्रैल में देख रहे हैं तो आप दिसंबर तक का हिसाब लगा लीजिए, अगले 8 महीने का हिसाब लगा लीजिए। उस 8 महीने के अंदर ही ये सारे बदलाव होंगे। ये 8 महीने आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल जा सकते हैं, थोड़ा आपको एंजाइटी इशूज़ में डाल सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद चीज़ें सुधरने लग जाएगी 1 बाय 1। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है। तो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। बहुत हैवी एनर्जी है। मैं यहाँ पे सिर्फ सच बोल सकती हूँ, मैं यहाँ कोई शुगर कोटिंग नहीं करती कि आपको खुश करने के लिए मैं कुछ भी बकबक कर दूँगी। यहाँ जो सच्चाई है, जो गाइडेंस आपके लिए आनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होने के चांसेस है, मैंने सिर्फ यहाँ सच बोला है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि इनकी रीडिंग तो बहुत नेगेटिव होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये तो नेगेटिव भी बोल देती हैं, गलत सलत बता देती है, मतलब कि नेगेटिव भी बता देती है, डरा देती हैं। तो आप जैसे समझना है आप ले सकते हैं, क्योंकि सच्चाइयों को कन्फ्रंट करना भी एक इंसान की हिम्मत होती है। ओके, आपको वो हिम्मत रखनी है, और अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है तो आप शौक से मेरी रीडिंग को छोड़ सकते हैं। या बॉटम से डेक से है सन, वाओ, सो कितना ब्यूटीफुल कलर है ना ये, वन ऑफ माय फेवरेट कलर। मुझे मतलब ऐसा नहीं है मैं गर्ल हूँ तो इसलिए पिंक अच्छा लगता है, मुझे ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे येलो भी अच्छा लगता है, मुझे चेरी रेड एक्चुअल में मेरा फेवरेट कलर है। बट मैं जब इस कलर के जो है ना संपर्क में आती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा, या तो मेरा पर्सनल शायद ये या तो ये मेरा पर्सनल चॉइस हो रही है कि लाइक आई लाइक दिस कलर, और इस रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं, इंसान पे खिलते हैं, मुझ पे खिल रहे हैं, शायद इस वजह से मुझे पसंद है। मतलब मैं वैसे ही बोल रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ये चीज़ें। सो आपके लिए जो कार्ड ऑफ द रीडिंग आई है वो है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड। ओके, ये बॉटम से डेक से था। सो गाइस यहाँ पे क्लियर कट ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ एंटर लेगी जो आपके लिए सही है, और वो परमानेंट रूप से लेगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ना ज़िंदगी में, एक अच्छी पॉजिटिव परमानेंसी आने वाली होती है ना, तो उससे पहले एक एग्ज़ाम होता है, और वो एग्ज़ाम हमको थोड़ा दर्द देता है, हमको रुलाता है। उसको तुम कैसे हैंडल करते हो, इसी बेस पर आप पास होते हैं और फेल होते हैं। अगर आप उस एग्ज़ाम को हैंडल नहीं कर पाए और आप फेल हो गए, तो आपका समय का चक्र वापस उल्टा घूमेगा और फिर से आपको वो चीज़ें झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे आप उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो फिर आप फॉरवर्ड मूव हो जाते हैं, आगे की चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और आप जो है उस पॉजिटिव परमानेंसी को पा लेते हैं अगर आप उस एग्ज़ाम को पास कर गए। तो समझ लीजिए ये जो 8 महीने का वक्त है, ये आपके लिए वही समय हो रहा है, क्योंकि यहाँ 7 की एनर्जी फिर से आ गई है, ठीक है। ये जो 8 महीने का वक्त है, 7-8 महीने का वक्त, 7 से 8 महीने का वक्त है, ये आपका वही एग्ज़ाम पीरियड का वक्त है। और उस एग्ज़ाम पीरियड में आप जितना एफर्ट कर सकते हैं, आप उतना एफर्ट कीजिए, जितना एफर्ट कर सकते हो उतना एफर्ट कीजिए, जितना खुद को संभाल सकते हो उतना खुद को संभालिए, जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कीजिए, जितना मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं उतना हैंडल कीजिए। जॉब का प्रॉब्लम आ रहा है, मेहनत कीजिए, उसे संभालिए। जहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है वहाँ कॉन्फिडेंस के साथ क्लैरिफिकेशन दीजिए। ऐसे ही आपके पार्टनर के साथ छोड़ के जा रहा है, जाने दीजिए, है ना। कॉन्फिडेंट रखिए कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा। आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना कीजिए। और आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत ना, देखो मैं यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि आपको ना अपने रिलेशनशिप में इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से तो डिसाइड है कि वो जाएगा छोड़ के। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, भले ही उसने अब आज के टाइम पे आपको शेयर किया है, नहीं किया, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आई है कि आपके पार्टनर जो है ना आपको यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो। अगर अभी तक आपको ऐसे कोई साइन नहीं मिले हैं तो हो सकता है अगले कुछ समय के अंदर चले जाए, लेकिन यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दी, या फिर जिन लोगों की यहाँ पे शादी वादी तय हो रही है और आप उस
इंगेज्ड पर्सन को ही पसंद करने लगे, फियांसे को ही पसंद करने लगे ना, तो हो सकता है वो इंगेजमेंट टूट जाए, मतलब जो जिससे रिसेंटली आप पसंद कर रहे हैं वो शायद छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। शायद नहीं, मतलब मेरी रीडिंग के हिसाब से छोड़ के जाएगा, बाकी सबके ग्रह अलग अलग भी होते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो यूट्यूब की जनरल रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कह रही थी, हाँ, आपको जो मेहनत देना है ना, एफर्ट लेना है, वो अपने फाइनेंस पे लेना है, आपको एफर्ट जो है ना अपने करियर पे लेना है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस पर्सन पे, जो पर्सन अभी राइट ना, इस पर एफर्ट लेने का आपका कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन आपको असल में एफर्ट लेना है अपने करियर पे। करियर पे एफर्ट ले लेंगे तो आपका करियर बचने के यहाँ चांस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टनर तो छोड़ के जा सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अच्छा है, विद दिस सन कार्ड आपकी ज़िंदगी में अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। पॉजिटिविटी है आपकी ज़िंदगी में, आपको भाग्य में पॉजिटिव है, आपको पॉजिटिव रहना है खुद के लिए, खुद को हार नहीं माननी है, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग, अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, या कुंभ राशि वाले जिन लोगों का जो जन्म का समय है वो शाम के 6:01 से लेके 5:29 के बीच में है, तो देखते हैं आप लोगों का इमीडिएट भाग्य क्या कहता है। सो ये कोई वैसा भाग्य नहीं है जो ज़िंदगी भर का है, या इमीडिएट भाग्य की एनर्जी निकाली जाएगी। फॉर द टाइम मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड निकाल के रखे हैं, तो आपको कोऑपरेट करना है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आपके लिए। ओके, नंबर 5, फाइनेंशियल मटेरियल थिंग्स। ओके, वी हैव ओके हैवी एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड, ठीक है। सो आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, एंड कार्ड ऑफ द रीडिंग मैं आपके सामने निकालूंगी, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके लिए 5 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। 5 नंबर की एनर्जी तो हो सकता है आगे आने वाले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने के अंदर कुछ स्ट्रांग चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 5 तारीख आपके लिए किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकती है। सो गाइस, यहाँ पे क्लियर मैं कट बता देती हूँ कि आपके जनरल भाग्य में क्या लिखा है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आप लोग जो है ना, मुझे यहाँ पे डील करते हुए दिखाई दे रहा है। राइट नाउ आप डील करते हुए दिखाई दे रहा है। रेजोनेट हुए तो जो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। सो आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किन चीज़ों से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मटेरियलिस्टिक चीज़ों के से लेके मटेरियलिस्टिक जो चेंजेस होते हैं हमारी ज़िंदगी में, उससे डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक कैसे बैंक बैलेंस बनाया जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी को उस स्टेबिलिटी तक लेके जाया जाए। जैसे एक परमानेंसी होती है जिसमें इंसान फिर सिर्फ काम करता है और अपना घर संभालता है, शादी करता है, बीवी बच्चे जो है ना बच्चे पालता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है या अपने पति के साथ रहती है ना, और अपना मतलब एक स्टेबल लाइफ हो जाती है कि ये मेरा घर है, ये मेरा काम है, ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। लाइक उसके बाद जो है ना, या फिर ये मेरे पेरेंट्स हैं अगर अनमैरिड हैं तो, है ना। उसके बाद अपनी मतलब ज़िंदगी स्टेबल हो जाना कि अब बस ये काम करना है। एक परमानेंट नौकरी है, ज़रूर नहीं गवर्नमेंट हो, परमानेंट नौकरी प्राइवेट भी होती है। परमानेंट नौकरी है, यहाँ मेरी ज़िंदगी मतलब स्टेबल हो गई है, लाइक इस तरीके से। तो आपकी मुझे कहीं ना कहीं वैसी इच्छाएं दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है अभी तक हो सकता है आपको स्टेबिलिटी मिली नहीं है। जितने मेरे यहाँ व्यूअर्स हो सकता है अभी तक आपको उस तरह की स्टेबिलिटी मिली नहीं है जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना अभी स्टेबिलिटी से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की बड़ी ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में आप चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी, और सबसे ज़्यादा चाहते हैं एक फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो आपका मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी अपने आप बनने लगेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो आपके पास घर भी होगा, आपके पास एक अच्छा जीवन साथी भी होगा, आपके बच्चे भी होंगे, उनको भी स्कूल पढ़ा के उनको कुछ बना सकेंगे, है ना, माँ बाप के लिए भी कुछ कर सकेंगे। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस स्टेबिलिटी की वजह से, उस परमानेंसी की वजह से जो है ना आपकी ज़िंदगी के काफ़ी हालात सुधर जाएंगे, है ना। यहाँ पे मुझे आप इस वाली बात से ज़्यादा डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये आपका करंट सिचुएशन हो सकता है। सबसे बता दूँ कि हम आपके करियर के पहले हम बात करते हैं, हम करियर के मामलात में बात करते हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई द 5 ऑफ कप्स कार्ड। बस मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत हैवी एनर्जी आई है करियर के मामले में आपकी। तो बिना कुछ बोले बगैर ही मैं पहले क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ, है ना। क्लियर मैसेज देने चाहिए ना, बहुत हैवी एनर्जी है इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, वी हैव ओके, हाँ। सो गाइज, यहाँ पे जो इमीडिएट भाग्य आपका ये कहता है कि इमीडिएट भाग्य में हो सकता है आपको अभी कोई लॉस हो जाए, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे करियर के मामले में ना बहुत से ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सा मैनेजमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक बहुत सी चीज़ें मैनेज करना, बहुत चीज़ों को स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहा है। स्ट्रगल वर्ड इज़ राइट, करेक्ट वर्ड स्ट्रगल है यहाँ। अभी भी आपको मुझे इमीडिएट फ्यूचर में आप बहुत स्ट्रगलिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी दिनों तक आपका
अगर आप अभी भी मटेरियलिस्टिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके अगर डील कर रहे हैं ना गाइस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके, है ना, और फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मटेरियलिस्टिक चेंजेस चाहते हैं, स्टेबिलिटीज़ चाहते हैं, सो अभी आप और जी उसको पाने के लिए आप जो एफर्ट इस वक्त कर रहे हैं, जो स्ट्रगल इस वक्त कर रहे हैं, वो स्ट्रगल अभी और 5 से 7 महीने के बीच का आपका हो सकता है। 5 से 7 महीने अभी उस स्ट्रगल को लग सकते हैं। अभी इमीडिएट भाग्य में बता रही हूँ, महीनों की बात कर रही हूँ, 5 से 7 महीने, सालों की बात मैंने यहाँ नहीं की। 5 से 7 महीनों की अभी यहाँ पे और एनर्जीज़ है। 5 से 7 महीने का भी और स्ट्रगल आपको करना है। बहुत से अभी भी लॉसेस झेलने पड़ेंगे फॉर पॉइंट नंबर 2, है ना, बहुत से लॉसेस हैं। लेकिन आपको एक एडवाइस भी निकल के आई है यहाँ से, वो ये है, आपकी एक प्रॉब्लम हो सकती है, आप उन चीज़ों को देखते हैं जो नहीं है, आप उनको नहीं देखते जो है। यहाँ पे मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपके पास नौकरी है, आप कोई नौकरी करते हैं और आपको अच्छी खासी आपको सैलरी आती है महीने के महीने, है ना, और उस सैलरी उस नौकरी में आपका किसी से लड़ाई हो जाए, क्वारल क्रिएट हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, मैं इस जॉब में परेशान हूँ, मेरी इस जॉब में ये, मेरी इस जॉब में वो। आप 100 कमियाँ गिनाएंगे उस जॉब की, क्योंकि जॉब में आप खुश नहीं हैं। बट वॉट अबाउट दैम, आप उनसे ज़रा कंपेयर कीजिए जिन पे जॉब ही नहीं है और वो ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि कैसी भी हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी स्ट्रगल हो, हम झेल लेंगे, लेकिन हम पे जॉब मिल जाए बस। अब आप खुद को ज़रा उनसे कंपेयर करके देखो जिनको जॉब ही नहीं है, जिनकी इनकम ही नहीं है। एटलीस्ट आपकी जॉब में कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, लेकिन आपके पास सोर्स ऑफ इनकम तो है, एटलीस्ट वो है तो। चाहे आप लड़ भिड़ के ले रहे हो महीने के महीने, ठीक है, लड़ भिड़ के अपने पैसे ले रहे हो और सैलरी ले रहे हो और बोनस बना रहे हो, जो भी है, चाहे लड़ भिड़ के हो रहा है, चाहे आपके जॉब में कितना भी कलेश है, कितना भी प्रॉब्लम है, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव अ जॉब एंड यू हैव अ सम सोर्स ऑफ इनकम। आपके पास इनकम का सोर्स है तो एटलीस्ट, ये सबसे बड़ी बात है। यही बात है कि जो है उसको नहीं देख रहे, पर जो नहीं है उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस वजह से जो है ना, आपका कुछ महीने और जो है 5 से 7 महीने आप और स्ट्रगल पीरियड में जा सकते हैं, सिर्फ अपने करियर को सही करने के लिए, अपने कम्युनिकेशंस को सही करने के लिए, चीज़ों को सही बेटर बनाने के लिए। यहाँ पे ऐसा है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग मुझे बहुत बिजी शेड्यूल भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ भी बता देती हूँ आपको, कुछ लोग ना इस बात से ही रोने लग जाते हैं कि मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत बिजी हूँ और इस बिजी लाइफ की वजह से मेरी ज़िंदगी में तो बिल्कुल इन्जॉयमेंट ही नहीं है। बट अगर आप उनसे कंपेयर कीजिए जो लोग जो है, जिन लोगों के पास जॉब ही नहीं है और वो लोग ज़िंदगी में बिज़ी नहीं है, अदर चीज़ें करते फिर रहे हैं, अपना मन लगाने के लिए कुछ कुछ करते फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है ना, तो वो अपना मन लगाने के लिए कुछ कुछ करते फिर रहे हैं। उनसे कंपेयर कीजिए तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। एटलीस्ट देखो, बिज़ी होना भी ना एक वरदान होता है। बिज़ी होने का मतलब होता है कि आपके पास कुछ है करने को, आप अपने गोल पे काम तो कर रहे हैं, आप जो करना चाहते हो उस पे है तो कम से कम, है ना, कम से कम आप पे कुछ तो है करने के लिए, कमाने के लिए, और उसका आपको बदले में पैसे ही मिल रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जिनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, और फिर भी वो मेहनत करे जा रहे हैं, जिसके बदले में भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो ये आपका थोड़ा है, ठीक है। बिज़ी होना भी एक वरदान होता है। बिज़ी जो है ना, बिज़ी होना ये दर्शाता है कि आप काम के इंसान हैं, है ना। बिज़ी तो वो नहीं होता जो किसी काम का नहीं होता, जिससे हम कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते। यहाँ पे ऐसा है। तो अभी 5 से 7 महीने का मुझे और स्ट्रगल पीरियड दिखाई दे रहा है। अभी और मेहनत आपको करनी है। ये आपका अभी राइट नाउ का सिचुएशन हो सकता है। राइट नाउ का ये इमीडिएट भाग्य है। दूसरा मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो गाइज यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लव लाइफ में मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। काफ़ी लोगों के लिए आप खुद किसी को प्रपोज करने वाले हैं, आपको कोई पसंद आने वाला है, बल्कि प्रपोज क्या, आप खुद किसी को अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाले हैं, अपनी फीलिंग से क्लैरिटी देने वाले हैं। और यहाँ पे कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स के पास या फिर अपने पुराने पार्टनर के पास या किसी ऐसे पार्टनर के पास, ऐसे इंसान के पास जो आपका ऑलरेडी पार्टनर कभी रह चुका है और जो ब्रेकअप है वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हुआ था, उसको आप खुद क्लैरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी मिलती हुई भी आ रही है। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जहाँ पे बंदा जो है अपने जो ऑलरेडी वाले पार्टनर है उनसे जो है ना क्लैरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने रिश्ते को सही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए, रिश्ता अच्छा होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम हुई है, लड़ाई हुई है तो एक्सप्लेनेशन दो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है तो
वो सामने वाले को समझाओ, उसकी बात का जवाब दो और उससे भी पूछो कि क्या प्रॉब्लम हो गई। ऐसे ऐसे लड़ भिड़ के मिसअंडरस्टैंडिंग में रिश्ता तोड़ के जाना गलत है। तो अगर अभी राइट नाउ आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, अपने पर्सन से लड़ाई भड़ाई हो गई है ना, तो यहाँ पे आपको भी क्लैरिटी मिलने के चांसेस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप ही अपने पर्सन से क्लैरिटी मांग ले या फिर आप खुद क्लैरिटी दे दे। लेकिन यहाँ आपकी तरफ से मुझे कोशिश दिखाई दे रही है कि आप जो है रिश्ते को सुधारने में एफर्ट लेंगे। यहाँ पे आपका ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रिश्ता सुधारने में आप मुझे एफर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। तो लव लाइफ के मामले में तो फिर भी चलो थोड़ा सही है आपका, लेकिन अभी करियर के मामले में 5 से 7 महीने का अभी स्ट्रगल पीरियड बाकी है। ओके, सो देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। बताइए कार्ड ऑफ द रीडिंग के हवाले से। सो लेट्स सी, आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग देखते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स प्लीज टेल मी कार्ड ऑफ द रीडिंग बताइए मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम से टेक्स्ट से है जजमेंट। वाओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे कार्ड्स आ गए हैं। और देखिए यहाँ से हाई प्रेस्टिस भी है, डेथ भी है। ओके, सो गाइज यहाँ पे पाइल नंबर 2 अच्छा समय आ जाएगा आपका, ठीक है, अच्छा समय आने के चांस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी रीडिंग सुन के अगर आप थोड़े भी घबराए हैं, डरे हैं, देखो मैं सच बोलती हूँ, यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग नहीं करती। जो सच्चाई है वही बोलना, टैरो की शर्त होती है, जो सच है वो बोलो, जो दिखाई दे रहा है वो बोलो, है ना। फालतू की ना बटरिंग करने की कोशिश मत करो सामने वाले को सिर्फ खुश करने के लिए। तो फिर आपका कैसे गाइड करो, जब ऑलरेडी मैं बोल दूँगी सब बढ़िया बढ़िया है, तो फिर मैंने आपको क्या ही गाइड किया है ना। या मैंने आपको वो बोला जो रियलिटी है। मुझे दिखाई दिया कि लव लाइफ में ऐसा होने वाला है, तो मैंने वही बोला। मुझे दिखाई दे कि अभी स्ट्रगलिंग पीरियड है, अभी तो और देखना पड़ सकता है करियर में, तो मैंने वही बोला। ओके, मैं क्यों बटरिंग करूँ आप लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए कि पॉजिटिव है पॉजिटिव है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो पॉजिटिव है मैं उसे पॉजिटिव ही बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। गाइडिंग जो कार्ड ऑफ द रीडिंग है उसमें जो गाइडेंस है आपके लिए वो सिंपल सादी बात ये कहती है कि आपको जो है ना अपने बिहेवियर को नहीं बदलना, आपको जो है ना अपने आप को नहीं बदलना। अगर आपको कोई धोखाधड़ी भी मिले, अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है ना, तो उसको अपने दिमाग पे मत चढ़ने दीजिए। आपको उसको एंजॉयमेंट के साथ जीना है, एंजॉयमेंट के साथ डील करना है, मैनेज करना है। क्योंकि यहाँ पे साफ सुथरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है ना, आपको अपने उस स्ट्रगलिंग पीरियड को भी इंजॉय करना है, एज़ कम्पेयर कि आप अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को रो के दिखाए कि मेरे साथ तो ये, मेरे साथ तो वो, मेरी किस्मत खराब एंड ऑल दैट। अपनी किस्मत को कोसे, उससे बेहतर है अपने उस स्ट्रगलिंग पीरियड को एंजॉय करें। और अपने उस स्ट्रगलिंग पीरियड को जितना एंजॉय करेंगे उतना उस स्ट्रगलिंग पीरियड को झेलने की, उसे हैंडल करने की आपके अंदर अपने आप वो क्वालिटी जो है ना जन्म ले लेगी। ओके, आपको एंजॉय करना है और जितना हो सके अपने दोस्तों का सहारा लीजिए, जो आपके फेथफुल दोस्त है, जो आपके रियलिस्टिक दोस्त है, जिनको आपको विश्वास है और पक्की दोस्त है, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, ठीक है, उनका सहारा लीजिए। बिल्कुल मत शर्माइए कि मैं अपने दोस्त से कैसे बोल सकता हूँ। आप डिस्कशन कीजिए, अपने दोस्त को अपनी टीम में लीजिए, उनसे बोलिए यार, मतलब ये आपके लिए स्ट्रगल, जैसे मैंने बताया ना कि काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि जॉब की दिक्कत है, स्ट्रगलिंग पीरियड है, तो अपने दोस्तों का सहारा लीजिए, जो फेथफुल दोस्त है उनका सहारा लीजिए, ठीक है, आप शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके लिए जो है ना जो जजमेंट है वो पॉजिटिव ही होगा, तो उसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, आपकी मेहनत का फल, आपके एफर्ट का फल, आपके स्ट्रगल का फल आपको यहाँ मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन दो आपकी लव लाइफ में भी अगर कुछ क्लैरिटी वगैरह और मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब चीज़ें हो रही है, तो आप उसको भी डील करेंगे, उसे क्लैरिटी देंगे और अपने रिश्ते को वापस से बनाने की भी कोशिश करेंगे। उसमें भी आप जितना एफर्ट लेंगे अपने रिलेशनशिप में भी, उसको भी आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। तो आपको एफर्ट करना नहीं छोड़ना और जितना हो सके उस चीज़ को इंजॉय करें। ओके, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। जितना आप रोएंगे ना चीज़ को, तो सिचुएशन जो है ना, किस्मत भी रोने वाली बन जाती है। तो आपको इन्जॉय करना है। इन्जॉय मैं ये नहीं कह रही कि मुसीबतों में कोई इन्जॉय कैसे कर सकता है। इन्जॉय एज इन हिम्मत के साथ उसको देखिए, संभलिए, मैच्योरिटी के साथ उसे हैंडल कीजिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ओके, सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।